अब इंडियन मीडिया का यह कहना है कि जो नूर खान एयरबेस पर अमेरिकी तैयारे लैंड किए थे, इनमें जंगी सामान मौजूद था और वो जंगी सामान अमेरिका पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट यूज करने के लिए प्रोवाइड कर रहा है। और अब तो इस खबर की तस्दीक पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकन हाई कमीशन ने भी कर दी है। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, अमेरिका के तैयारे पाकिस्तान नूर खान एयरबेस पर लैंड हुए थे, बिल्कुल उन तैयारों में सामान था और आने वाले वक्त में कुछ ही दिनों में मजीद अमेरिकी तैयारे भी सामान लेकर पाकिस्तान में आएंगे। इंडिया में एक और बड़ा दहशतगर्द हमला होने जा रहा है। यह खबर मैं खुद से नहीं दे रहा, ना ही पाकिस्तान के किसी मीडिया से दे रहा हूं, बल्कि इंडिया टुडे की यह खबर है जिसमें बताया जा रहा है कि 400 केजी आरडीएक्स के साथ 14 मुबैना दहशतगर्द मुंबई में मौजूद हैं। ये दहशतगर्द कौन है और इतनी भारी तादाद में आरडीएक्स कैसे इंडिया में एंटर हुआ? ऐसी सूरत में जहां पर लोगों के माल मवेशी, लोगों के घर डूब रहे हैं, लोगों का बहुत कीमती सामान डूबता नजर आ रहा है, लोगों की बहुत से नुकसान हो रहे हैं। ऐसी सूरत में हमें सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस देखने को मिलती हैं जिन्हें देख के समझ नहीं आती कि हंसा जाए या रोया जाए। अपने सिस्टम, अपने मॉरल वैल्यूज, अपने एथिकल वैल्यूज पर हैरान हो या फिर इसको फन समझकर बस इग्नोर कर दिया जाए। ऐसी वीडियोस हैं कि सैलाब की सूरत में भी कुछ लोग फन क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भाई अच्छी बात है ना, मुश्किल तो आ गई लेकिन मुश्किल को देखें कैसे खुशी से हम फेस कर रहे हैं। उनमें से कुछ वीडियोस हैं जो मैं आपके तक पहुंचाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। अब बात करते हैं जी इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में एक बहुत ही बड़े लेवल का प्रोटेस्ट हो रहा है और इस प्रोटेस्ट को कोई सियासी पार्टी या कोई सियासी लीडर लीड नहीं कर रहा, बल्कि एक आम रिक्शे वाला इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है। बल्कि उस आम रिक्शे वाले ने तमाम सियासी पार्टीज पर, इंडोनेशिया के तमाम सियासी लीडर्स पर यह पाबंदी लगा दी है कि कोई भी सियासी लीडर इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो सकता। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान, भारत और दुनिया भर में होने वाली लेटेस्ट डेवलपमेंट्स में से कुछ बड़ी खबरें हैं जो कि आपके सामने रखेंगे और फिर उन खबरों के ऊपर इन डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। पहली खबर है पाकिस्तान से, जिसका तल्लुक तो अमेरिका से है, लेकिन इस खबर के चर्चे हैं भारत में। जी-17 ग्लोक अमरीकी त्यारा है जो कि अब से तकरीबन 48 घंटे पहले पाकिस्तान की एक एयरबेस पर लैंड करता है और जिस एयरबेस पर लैंड करता है उसका नाम है नूर खान एयरबेस। जी हां, ये वही नूर खान एयरबेस है। जब भारत और पाकिस्तान की जंग हुई, भारत का दावा है कि हमने नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया था। तो फिर कैसे अमरीकी त्यारा नूर खान एयरबेस पर लैंड हुआ? और यह कोई आम अमरीकी त्यारा नहीं, बल्कि इसे वार मशीन के तौर पर यूज किया जाता है। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी रखने वाला यह त्यारा है। इस जंगी त्यारे में कौन सा ऐसा सामान आया, कौन सा ऐसा जंगी सामान आया जिसकी वजह से भारत में इसे बहुत डिस्कस किया जा रहा है? इन डिटेल इन चीजों पर बात करेंगे। अगली खबर है इंडोनेशिया से, जहां पर बहुत बड़े लेवल का अवामी एहतजाज हो रहा है। लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई है और इसी खबर में आपको बताएंगे कि कैसे एक आम रिक्शा वाला ने इंडोनेशिया की तमाम सियासी पार्टीज पर एक पाबंदी आयद कर दी है। ना सिर्फ पाबंदी आयद की है, बल्कि इंडोनेशिया की तमाम सियासी पार्टीज के बड़े बड़े लीडर्स को उस पाबंदी को मानना पड़ रहा है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। इंडिया में एक और बड़ा दहशतगर्द हमला होने जा रहा है। यह खबर मैं खुद से नहीं दे रहा, ना ही पाकिस्तान के किसी मीडिया से दे रहा हूं, बल्कि इंडिया टुडे की यह खबर है जिसमें बताया जा रहा है कि 400 केजी आरडीएक्स के साथ 14 मुबैना दहशतगर्द मुंबई में मौजूद हैं। ये दहशतगर्द कौन है और इतनी भारी तादाद में आरडीएक्स कैसे इंडिया में एंटर हुआ और इस खबर का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ कैसे जोड़ा जा रहा है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा जहां पर फ्लड की वजह से बहुत से लोगों का, लाखों का, करोड़ों का नुकसान हुआ, वहीं पर कुछ पाकिस्तानी इस फ्लड की सिचुएशन में टिकटॉक बनाते नजर आ रहे हैं, इंजॉय करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि आजकल पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात एज कंपेयर टू पास्ट काफी हद तक बेहतर नजर आ रहे हैं, जबकि इंडिया और अमेरिका के तल्लुकात उतने बेहतर नजर नहीं आते। अब इंडियन मीडिया का यह कहना है कि जो नूर खान एयरबेस पर अमेरिकी तैयारे लैंड किए थे, इनमें जंगी सामान मौजूद था और वो जंगी सामान अमेरिका पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट यूज करने के लिए प्रोवाइड कर रहा है। और अब तो इस खबर की तस्दीक पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकन हाई कमीशन ने भी कर दी है। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल,
अमेरिका के तैयारे पाकिस्तान नूर खान एयरबेस पर लैंड हुए थे। बिल्कुल उन तैयारों में सामान था और आने वाले वक्त में कुछ ही दिनों में मजीद अमेरिकी तैयारे भी सामान लेकर पाकिस्तान में आएंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने क्लैरिटी ये भी दी है कि वो कोई जंगी सामान मौजूद नहीं था, बल्कि पाकिस्तान में जो मौजूदा फ्लड की सिचुएशन है, बहुत से लोगों का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए वो अमदाद के तौर पर वो लोग जो फ्लड की सिचुएशन में बहुत परेशान हैं, उन लोगों को हेल्प करने के लिए सामान मौजूद था, जो अमेरिका आने वाले टाइम में मजीद भी हेल्प कर सकता है। और मैं ये समझता हूँ अगर किसी भी कंट्री ने इतना खुफिया तौर पे कोई जंगी सामान प्रोवाइड करना होता तो वो इस तरीके से जहाज से ना प्रोवाइड करता, वो कोई खुफिया तरीके से या खुफिया प्रोसीजर के थ्रू उसे करता। और सेकेंडली हम 1971 में भी यही सुनते थे कि जी पाकिस्तान और इंडिया की जब जंग हो रही थी, हम सुनते थे अमेरिका का वो जंगी बेड़ा आ रहा है और पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए जंगी सामान प्रोवाइड करेगा, बहुत सा असला प्रोवाइड करेगा, लेकिन तब भी वो असला नहीं आया था, अब भी कोई असला नहीं आया होगा। लेकिन क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी है पाकिस्तान की, इंडिया की, बहुत से लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई इंडिया की तरफ से खासतौर पे ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी हमने खत्म नहीं किया, रोका है, इसे मजीद हम आगे जब भी चाहें बढ़ा सकते हैं, जब भी चाहे फिर कंटिन्यू कर सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर को। पाकिस्तान की तरफ से भी खुल्लम खुल्ला ये कहा जा रहा है कि भाई अब फिर अगर इंडिया ने कोई जुर्रत की या हिम्मत की या कोई भी ऐसा काम किया, पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दोनों तरफ से बयानात हमें आए दिन सुनने को देखने को मिलते हैं, सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हमें ये बयानात देखने को मिलते हैं। इसलिए जब भी पाकिस्तान में कोई ऐसी सूरत होती है, पाकिस्तान में कोई भी ऐसी खबर आती है, तो इंडिया बड़ा सस्पेंसिव वे में देखता है। जब इंडिया में कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है, जैसे कि रिसेंटली इंडिया के किसी पॉलिटिशियन ने आई थिंक ये बोला कि भाई ऑपरेशन सिंदूर फिर से कंटिन्यू किया जाए, इवन इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हम जब चाहेंगे इस ऑपरेशन को फिर स्टार्ट कर देंगे, जिसे लेकर पाकिस्तान में बहुत गुस्सा था, गमो गुस्सा था कि भाई ये बेहतर चीज नहीं है। तो मेरी तो ये राय है कि अमेरिका इस टाइम नो डाउट पाकिस्तान के साथ खड़ा है, लेकिन वो इंडिया को भी इतनी आसानी से नाराज नहीं करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंडिया भी एक बहुत बड़ी मार्केट है, नो डाउट पाकिस्तान इस टाइम डिप्लोमेटिक वे में काफी चीजों पर, काफी जो है वो सिचुएशंस में बेहतर नजर आ रहा है। अब बात करते हैं जी इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में एक बहुत ही बड़े लेवल का प्रोटेस्ट हो रहा है और इस प्रोटेस्ट को कोई सियासी पार्टी या कोई सियासी लीडर लीड नहीं कर रहा, बल्कि एक आम रिक्शे वाला इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है। बल्कि उस आम रिक्शे वाले ने तमाम सियासी पार्टीज पर, इंडोनेशिया के तमाम सियासी लीडर्स पर यह पाबंदी लगा दी है कि कोई भी सियासी लीडर इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो सकता। ये आम पब्लिक का प्रोटेस्ट है और इसे आम पब्लिक ही इसका फैसला करेगी। इंडोनेशिया का फ्यूचर अब आम पब्लिक के हाथ में होगा। वो तो देखेंगे आने वाले टाइम में कि इस प्रोटेस्ट से क्या फायदा होता है, इंडोनेशिया की आम पब्लिक को, लोगों को क्या फायदा होता है। लेकिन यही सेम सिचुएशन हमें बांग्लादेश में भी देखने को मिली थी। बांग्लादेश के स्टूडेंट्स भी बाहर निकले, सड़कों पर प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, उसमें भी कोई सियासी पार्टी या सियासी लीडर नहीं लीड कर रहा था, स्टूडेंट्स ही लीड कर रहे थे। और एट द एंड स्टूडेंट्स ने ही फैसला किया कि अब हम बांग्लादेश को किस शख्स के हाथों सौंपेंगे या किस शख्स को लीड करने का मौका देंगे। मोहम्मद यूनुस आए, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जी जब तक नए इलेक्शन नहीं होते तब तक मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की लीडरशिप लेकर चलेंगे। अभी तक तो इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन एक चीज जो मैंने नोट किया, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस खित्ते में, खासतौर बांग्लादेश की बात कर लें आप, इंडोनेशिया की आप बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, इवन भारत की बात कर लें, नौजवान अपने सियासी लीडर से, अपने जो सियासी पार्टी से बहुत तंग आ चुके हैं, इस बोसीदा निजाम से तंग आ चुके हैं। पाकिस्तान हो या ये अब हमारे खित्ते के जितने भी कंट्रीज हैं, यहाँ पर चल रही है खानदानी सियासत। एक खानदान आता है, फिर उसके बाद उसके बच्चे आते हैं, उसके बच्चे आते हैं, लीड करते हैं, जो कि अब नौजवान इस चीज से बेजार हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ होना भी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर तो कोई भी लीडर है, कोई भी पार्टी है, अगर वो अवाम की बेहतरी के लिए काम कर रही है, चाहे वो पाकिस्तान की हो या दुनिया के किसी भी कंट्री की हो, तो उसे नो डाउट उसको जितना भी उसका टेन्योर है, जितना भी टाइम है, उसे पूरा करने देना चाहिए। अदरवाइज अवाम को मुकम्मल हक होना चाहिए कि वो अपनी आवाज बुलंद करें, अवाम को मुकम्मल हक होना चाहिए कि वो अपने राइट्स के लिए बोलें। अगर उन्हें लगता है कि यार कोई लीडर बेहतर नहीं है, अगर कोई सियासी पार्टी जो पाकिस्तान या किसी भी कंट्री को लीड कर रही है और उस कंट्री के आम सिटीजन को ये लगता है कि ये हमारे लिए बेहतर नहीं, हमारे कंट्री के लिए बेहतर नहीं है, वो तो प्रोटेस्ट करना चाहिए। प्रोटेस्ट तो हमें देखने को मिलते ही हैं।
अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक दुनिया के हर कंट्री में, कुछ कंट्रीज हैं जैसे नॉर्थ कोरिया या कुछ ऐसे मखसूस कंट्री हैं जहां पर प्रोटेस्ट हमें ऐसा सच नहीं देखने को मिलते। अदरवाइज भारत में भी किसानों का प्रोटेस्ट हुआ और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, गवर्नमेंट तक परेशान हुई। और मेरे ख्याल से जो इस टाइम भारत की कंडीशन है, आने वाले टाइम में फिर से प्रोटेस्ट होते नजर आएंगे। पाकिस्तान में भी एक मखसूस सियासी पार्टी आए दिन प्रोटेस्ट करती है और प्रोटेस्ट के जरिए ये साबित करने की या ये दुनिया को बताने की कोशिश करती है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। ये दुनिया को बताने की कोशिश करती है कि कुछ ही दिनों बाद ये जो निज़ाम है पाकिस्तान का, सियासी निज़ाम है, सियासी लीडरशिप है, इसे भगा दिया जाएगा और एक मखसूस लीडर है जो कि पाकिस्तान का नुमाइंदा है और पाकिस्तान की आम आवाम को की नुमाइंदगी करता है। जब तक वो नहीं आएगा पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में हो रही है, ख़ास तौर पे इस खित्ते में हो रही है और ये एक खुशआइन बात है। अगर अवाम अपने हक के लिए बाहर निकलती है, सबसे मेन चीज़ तो अवाम को अपने हक का पता चलता है। ये पता चलता है कि मेरा राइट है, मैंने इसके लिए बोलना है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो बोलते ही नहीं हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि यार शायद हमारा हक अगर ये दे देते हैं तो इनकी मेहरबानी जो लीडरशिप है, अगर नहीं देते तो भई वो तो फिर वो बड़े लोग हैं, हम क्या कह सकते हैं, जबकि नहीं। पाकिस्तान हो, दुनिया का कोई भी कंट्री हो जहां पर डेमोक्रेसी है, वहां पर एक सिटीजन की उतनी ही वैल्यू होनी चाहिए जितनी कि एक प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू है। उतने ही उन्हें उस तरीके से फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए जितना किसी भी क्लास के लोगों को प्रोवाइड की जाती है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया टुडे की खबर है कि इंडिया में 400 केजी आरडीएक्स दाखिल हो चुका है मुंबई में और 14 मुबैना दहशतगर्द भी मुंबई में दाखिल हो चुके हैं। आने वाले टाइम में बम्बई अटैक जैसा जैसे 26/11 हुआ था उसकी ही कोई सेकंड टाइप की कोशिश की जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ, ये अब इस खबर की डिटेल की तरफ आते हैं। ये जी बताया ये जा रहा है, जो मैंने आर्टिकल पढ़ा, जो मैंने खबर सुनी और देखी, कि किसी ने इंडिया के जैसे हमारे यहाँ पे होता है 1122, हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ अदारे हैं जिनके फ्री वो नेटवर्क होते हैं कि आप हेल्प के लिए कोई भी सिटीजन उन्हें कॉल कर सकता है। ऐसे ही इंडिया में कोई ट्रैफिक का सिस्टम है जहां पर कॉल की गई या वहां पर मैसेज अपना डिलीवर किया गया कि भाई हम आने वाले टाइम में इंडिया में खासतौर पे मुंबई में धमाके करेंगे। फिर एक शख्स को भी इसके ऊपर गिरफ्तार किया गया जिसका ताल्लुक था नोएडा से और उसने भी व्हाट्सएप पे कोई मैसेज किया जिसमें बताया कि भाई हाँ ये चीज़ें हैं और इतने लोग हैं जो इस टाइम मुंबई में मौजूद हैं, पाकिस्तान से आए हैं। इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि जी पाकिस्तान से 14 दहशतगर्द आए हैं और वो ये कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस खबर में कोई सदाकत है। मेरे ख्याल से ये किसी ने ऐसे ही खौफो हरास फैलाने के लिए या कोई भी मतलब अपना उसका कोई मेंटली इशू होगा, कोई ऐसी बात की होगी, कोई उसका इशू होगा जिसकी वजह से उसने ऐसी बात की होगी, ऐसी कॉल मिलाई होगी। उसके बाद अब पाकिस्तान में जो फ्लड की सूरत-ए-हाल है उसके ऊपर बात करेंगे। यकीन मानिए इस टाइम लाहौर, इसके अलावा जनूबी पंजाब की बात कर लें, इसके अलावा आप केपीके की बात कर लें, सिंध की बात कर लें और अब तो खबरें ये आ रही हैं कि बलूचिस्तान में भी फ्लड आने के खतरात हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही टाइम में हमें मज़ीद खतरात का सामना होगा। इंडिया की तरफ से पानी का जो बहाव था उसमें कमी नज़र आ रही है पाकिस्तान में और थोड़ा तसल्ली वाला माहौल है, तसल्ली बख्श माहौल है कि अब शायद इंडिया साइड से जो पानी आ रहा था उसके बहाव में कमी की वजह से पाकिस्तान में जो फ्लड की सूरत-ए-हाल थी वो कम होगी। लेकिन बलूचिस्तान साइड पे बारिशें बहुत ज़्यादा होने वाली हैं और भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें होने वाली हैं जिसकी वजह से मज़ीद खतरात हो सकते हैं। लेकिन ऐसी सूरत-ए-हाल में जो मेन खबर है, ऐसी सूरत-ए-हाल में जहाँ पर लोगों के माल, मवेशी, लोगों के घर डूब रहे हैं, लोगों का बहुत कीमती सामान डूबता नज़र आ रहा है, बहुत लोगों की बहुत से नुकसान हो रहे हैं। ऐसी सूरत-ए-हाल में हमें सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज़ देखने को मिलती हैं जिन्हें देख के समझ नहीं आती कि हँसा जाए या रोया जाए। अपने सिस्टम, अपने मॉरल वैल्यूज़, अपने एथिकल वैल्यूज़ पर हैरान हो या फिर इसको फ़न समझकर बस इग्नोर कर दिया जाए। ऐसी वीडियोज़ हैं कि सैलाब की सूरत-ए-हाल में भी कुछ लोग फ़न क्रिएट कर रहे हैं। बल्कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भई अच्छी बात है ना, मुश्किल तो आ गई, लेकिन मुश्किल को देखें कैसे खुशी से हम फ़ेस कर रहे हैं। उनमें से कुछ वीडियोज़ हैं जो मैं आपके तक पहुँचाऊँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। आप लोग डिसाइड करिएगा कि ये मुश्किल वक़्त में मुश्किल वक़्त को खुशी से फेस करना इसे कहते हैं, इसे फन कहते हैं या इसे फिर आप बेहिसी कह सकते हैं, ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। ये आप वीडियोज़ देखें। तो दोस्तों आपने ये वीडियोज़ देखी, ये क्लिप्स देखे पाकिस्तान में जो फ्लड की सूरत-ए-हाल है और बहुत अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है। बहुत से लोगों की जानें जा रही हैं और मैं समझता हूँ कोई भी इंसान जो थोड़ा भी दर्द रखता है, थोड़ा भी एहसास रखता है, उसे बड़ी तकलीफ़ होगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है। लेकिन अब ऐसी वीडियोज़ देख के ना चाहते हुए भी कहीं न कहीं हँसी भी आती है, थोड़ी हैरत भी होती है
और आपकी इसके ऊपर, इन वीडियोस के ऊपर क्या राय है, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ये जितनी भी खबरें, जितनी भी बातें मैंने की, ये सब मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। कोई भी इसे एग्री कर सकता है, कोई भी इसे डिसएग्री कर सकता है। एज़ ए पाकिस्तानी जो मुझे बेहतर लगा, जो मुझे लगा कि यार मैं 3, 4, 5 साल से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको देख रहा हूँ, ना सिर्फ देख रहा हूँ बल्कि उनके ऊपर पब्लिक की ओपिनियन ले रहा हूँ, तो मुझे भी अपनी ओपिनियन देनी चाहिए। तो इसलिए मैंने इस सेगमेंट का आगाज़ किया था। कोशिश करूँगा कि मज़ीद इसे बेहतर भी किया जाए, कोशिश करूँगा मज़ीद रिसर्च की जाए, कोशिश करूँगा कि मज़ीद इसमें निखार लाया जाए। आप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। अल्लाह हाफ़िज़।